हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिया है। आज इस क्लास में हम 24 एंड 25 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू कर दिया जाए, है ना। सो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि cos 4x और इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर x। सबसे पहले आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर इसका मैंने ये वाला पार्ट लिया तो ये वाला पार्ट लाने के लिए मुझे बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि cos 4x का फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर हाँ इतना ज़रूर आप जानते हैं कि अगर इस 4x को 2x और 2 में इंटू कर दिया जाए तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं भी वही करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि cos 4x, तो सबसे पहले इसको पहले मैंने लिखा कि LHS, ठीक है, और लिखा हमने कि cos 4x। अगर हम इस cos 4x को तोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं cos और उसके बाद 2 और इंटू 2x, ये हम लिख सकते हैं। 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो cos 2x का फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर x का वो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और जो अगला फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें इस क्वेश्चन में साइन एंड कॉस दोनों चीज़ें लेकर आनी है, और साथ ही साथ मुझे 1 भी लाना है, तो 1 किस वाले फॉर्मूले से आसानी से आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से आसानी से आ जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे cos, लेकिन आप ध्यान से ये भी देखेंगे कि ये cos है, इसको मैंने cos माना, इसको 2 माना, और इतने पूरे को हम x मान रहे हैं। ये जो 2x लिखा है इसको पूरे को x मान रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 और लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2 और लिखेंगे साइन और स्क्वायर। x होता है, x तब होता है जब cos 2x होता है। अगर यही cos 2x की x की जगह पे 2 एक और आ जाए तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 2x हो जाएगा। ध्यान से समझे, मैंने क्या कहा कि इतना अच्छा। एक और दूसरी ट्रिक है, जितना यहाँ लिखा होगा उसका आधा वहाँ लिखा होगा। अब इसका आधा करो, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ध्यान से फिर से समझे, अगर यहाँ 4x लिखा है तो उसका आधा करो तो वहाँ 2x हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x हो जाएगा। ये ट्रिक है, बात समझ में आ गई। इनका यूज़ अभी आगे भी मिलने वाला है आपको। सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? लेकिन अब मैंने इसको देखा, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ अभी तो cos आया ही नहीं, अभी तो मेरा ये आधा ही हो पाया है। लेकिन ऊपर अगर हमने ध्यान से देखा तो वहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये साइन जो 2x आपको दिख रहा है, ये 2x यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए मैंने साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया, और साइन 2x का बेटा फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x एंड cos x। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब यही क्यों, मैंने कहा ना कि इसमें यही क्यों और इसमें यही क्यों, मैंने आपको दोनों की तरीके बता दिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूले बहुत होते हैं, पर ये नहीं समझ में आता कि यही क्यों या फिर वही क्यों। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए क्या लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा और इसको लिखा 1 माइनस 2। अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, अभी आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, साइन 2x, और इसको पूरे को ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। सो ये हो गया 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन x। देखिए स्क्वायर सिर्फ इस पे था, साइन पे, इसी वजह से मैंने साइन के थीटा पर लगाया, क्योंकि ये 2 अलग है बेटा और थीटा उसके साथ जुड़ा होता है, याद रखना है इस बात को। सो इसका मतलब 2 साइन x और cos x ये हो गया, और स्क्वायर बेटा ऊपर से लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि 1 माइनस 2। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा।
अगर मैं इसको देखूं, स्क्वायर को हटा दूं तो यहाँ कहीं अंदर प्लस नहीं है, तो इसका मतलब सवाल नहीं उठता कि a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं कि a माइनस बी का लगाएं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का करोगे तो, और कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने स्टेप हो सकते थे मैंने वो सारे बताने की कोशिश किया, कहीं भी क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं किया। सो आई होप बेटा ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ये कैसे प्रूफ हुआ। इतनी बात अगर आपको आ गई है समझ में, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सभी को मैं एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। छोटी सी जानकारी ये है कि मैं आप सभी को अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आप सभी को डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद उसमें आप लोग अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सबसे ऊपर ही लिंक दी हुई है स्पेशल क्लास। लेकिन आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि अनअकैडमी पर पढ़ेंगे तो हमको पैसे देने होंगे। ऐसा नहीं है, अनअकैडमी पर भी आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वहां पर देखिए कैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती है। उस कोड के लिए आप यूज करेंगे, आप लिखेंगे वो कोड गुरुजी लाइव। आप क्या लिखेंगे, आप बहुत आसान कोड है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, गुरुजी लाइव विदाउट स्पेस। याद रखिएगा, विदाउट स्पेस गुरुजी लाइव आपको उस कोड का यूज करना है। ठीक है, ये रेफरल कोड होता है जो कि आपकी क्लास को अनलॉक कर देगा। तो आइए देखिए कैसे मैं आप सभी को वहां पर पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, अब हम बात करेंगे 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, वो लिखा है कि cos 6x। अब 6x लिखा है, इसको आप 3 into 2 में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये जरूर आया होगा कि पहले 2 लिखे या बाद में 3 लिखे। बात समझ में आ रही, पहले 2 लिखे या बाद में 2 लिखे, पहले 3 लिखे या बाद में 3 लिखे, ये जरूर आया होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका हम LHS पार्ट लिखेंगे। LHS पार्ट कहता है cos 6x। इस 6x को आप 2 तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं। पहले आप इसको लिख सकते हैं cos 3 और यहां पर लिख सकते हैं 2x। ऐसा करेंगे अगर आप तो cos 3 और इसको x मानते हुए आपको cos 3x का फॉर्मूला ओपन करना होगा। ठीक है, जो कि ज्यादा आसान होगा। अगर आप 2 इधर और 3 इधर लिखते हैं तो आपको बाद में फॉर्मूला ओपन करना होगा। दोनों मेथड आसान है, पर दोनों में फॉर्मूले वही यूज करना है। पर यहां पे 3x का पहले और 2x का बाद में, वहां पर 2x का पहले और 3x का बाद में। तो फॉर्मूले दोनों यूज होंगे, वही यूज होंगे, बस केवल फर्क इतना है कि करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले cos 3x का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, cos 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमने आपको कुछ तरीके बताए थे कि जैसे कि मान लो आप cos 3x का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो cos 3x का फॉर्मूला आप इतना याद रखना कि cos वाले में cos 4 पहले होगा, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 3x का। अब इसी का यूज करके आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है। ध्यान दीजिए, इस x की जगह पर जहाँ पे ये x है वहाँ पे ये 2x है, तो जहाँ जहाँ उस फॉर्मूले में x है वहाँ पे हम लोग 2x कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा cos और उसके बाद देखिए आगे लिखा 4, फिर लिखा क्यूब और फिर से लिख दिया 2x। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद फिर लिखा -3 cos और x की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, बस x की जगह पे बेटा 2x लिखा। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैंने 4 लिखा बेटा और यहाँ पे लिखा cos। इस क्यूब को पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर रहे थे। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपके मन में भी ये भी आया होगा, है ना। हम बेटा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, देखिए एक बच्चे ने अभी जल्दी से कमेंट किया कि सर आप कोई अंतर्यामी है जो आपको ऐसे पता चल जाता है। पता नहीं उसने किस मूड पे कमेंट किया हो। हाँ, पर ऐसा है कि थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कि बोल देते हैं। अगर आप 100 बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को, मान लो 100 लोग देख रहे हो, तो 100 में से 4-5 तो ऐसे होंगे ही ना जिनके मन में आया होगा कि सर ने क्यूब क्यों वहाँ लगाया। सबके मन में बेशक ना आया हो,
पर 4-5 के मन में आया होगा और जिसके मन में नहीं भी आया तो मैंने कह दिया कि आपके मन में आया होगा, तो आपका मन और तेज़ी से चलने लगा। ठीक है, बस यही तरीके हैं। सो मैंने क्या लिखा 4, ये cos 2x है और ये क्या है 3। ठीक है, ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो लाना है हर जगह पे x x x लाना है, पर यहाँ तो 2x है। इसका मतलब मुझे cos 2x का कोई ना कोई फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। सो हमने क्या किया 4 लिखा। अब हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला खोलें कि जिसमें केवल cos ही cos आए? तो 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, जिसमें से एक फॉर्मूला एक ऐसा होता है, एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें जो क्या होता है केवल और केवल cos होता है। वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर वाला, जो अभी मैंने इससे पहले भी लिखे थे। तो यही फॉर्मूला ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे केवल cos लाना है। इनकेस पूरे में साइन लाना होता तो हम पूरे में साइन वाला ले लेते। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे लिखा 2 cos और उसके बाद स्क्वायर x माइनस 1 और उसके ऊपर हमने 3 लगा दिया। फिर माइनस लिखा मैंने 3 और यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला ओपन किया, जो कि कितना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब वो फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको ओपन करेंगे। सो a क्यूब, तो 4 तो पड़ा रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। a क्यूब एक की जगह पे कितना है ये देखिए, इतना लिखा हुआ। सो मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x और इसका लगा दिया पूरे का होल क्यूब। फिर उसके बाद b क्यूब, तो बेटा 1 का क्यूब। फिर उसके बाद माइनस का 3 लिखा, a की जगह पे लिखा 2 cos स्क्वायर x और b की जगह पे लिखा बेटा 1। ठीक है, फिर अब a माइनस बी वाला टर्म खोलेंगे, तो a की जगह पे 2 cos स्क्वायर x और उसके बाद माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और लास्ट में बेटा ये लिखा हुआ है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ, या फिर चाहो अभी पड़ा रहने दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको बेटा पड़ा रहने दो, इसको पड़ा रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ये लिखा है a क्यूब b क्यूब 3ab और ये पार्ट, और लास्ट में मैंने ब्रैकेट लगा दिया बंद। ये क्या लिखा है a क्यूब b क्यूब 3ab और a माइनस b, इतना लिखा मैंने बेटा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ पे ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, इतना लिखा। अब इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे 4 लिखा मैंने। फिर देखो a यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। सो ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 8। ठीक, और cos की स्क्वायर है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। सो ये हो जाएगा cos की पावर 6x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो बेटा माइनस 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर उसके बाद 3 दूना कितना हो गया बेटा 6 हो गया। सो ये हमने लिखा 6 cos स्क्वायर x। क्यों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इस ब्रैकेट को नोट कर दो, जो कि लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और उसके बाद सिर्फ मैं आप सभी को यहाँ पे केवल सॉल्व करना बता रहा हूँ। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, नहीं 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, वो भी प्लस का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बेहतर तरीके से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखें जरा क्या करते हैं। अब इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से पूरे को कर लेना। सो 4 लिखा, 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12, और cos स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4 और x। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और cos स्क्वायर x। आप बताते भी जाएं बीच में कि बेहतर समझ में आ रहा है कि नहीं। और माइनस का 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3 हो गया बेटा। ठीक है, अब जरा अगर हम ध्यान से इसको देखें, ठीक है, हाँ ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो गया है ये। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट लग गया है। तो अगर ये आपने ब्रैकेट ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 6 12 कट जाएंगे, और जबकि कटेंगे नहीं क्योंकि ब्रैकेट है। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चुको 32 cos की पावर 6x
माइनस 4 एकम 4 हो गया। और उसके बाद ये देखो, अगर ध्यान से इसको देखो तो ये लिखा हुआ है 12, 12 चुका 48, ठीक है, 12 चुका 48, 48 कॉस की पावर 4x और 4 से उसको मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, 24 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 6 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 3। लास्ट लाइन बचेगी अब ये हो गया बेटा 32 कॉस की पावर 6x। अगर मैं ध्यान से देखूं सो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो -1 बचेगा जो कि लास्ट में लिख देंगे। तो इसको हटाओ यहाँ से और लिखो माइनस का 48 कॉस की पावर 4x, ठीक है, कॉस की पावर 4x ये पावर में है। और उसके बाद प्लस का, अब देखो 24 में से 6 चले गए तो प्लस का बेटा कितना बचेगा 18 कॉस की पावर 2x, कॉस की पावर बेटा 2x। और उसके बाद और भी तरीके हैं इसको करने के, और ये माइनस का 1। इस तरीके से क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो। मैंने क्या किया, अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे तोड़ के लगाना चाहते हैं, पहले 2x का फॉर्मूला और बाद में 3x का फॉर्मूला, तो भी हो जाएगा। पर उससे हो सकता है आसानी से हो जाए या हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो मैं उसको भी बता देता हूँ अभी तुरंत, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मुझे खुद नहीं पता कि किससे आसानी से होगा। बस मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि किससे आसानी से होगा, ठीक है। और अगर अभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर दूसरे वाले मेथड से क्वेश्चन आसान हो जाए तो ये मत कहिएगा कि सर आपने फिर ये पहला वाला मेथड क्यों बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोनों मेथड सीखो, आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। इसलिए जो आपको जो मेथड समझ में आए आप वो मेथड लगा लेना, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। पर क्या करें, अभी तो इससे बड़े बड़े भी मिलेंगे कि बोर्ड को 3 बार साफ करना पड़ेगा। सो cos 6x को हम लोगों ने LHS पार्ट लिखा और इसको लिखा मैंने cos, और इसको लिखा पहले 2 और इसको लिखा 3x, ठीक है, इतना लिखा। ये लिखा हमने cos। अब यहाँ सब cos है तो हम cos 2 वाला फॉर्मूला खोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर 3x और उसके बाद देखिए 2 cos 3x और -1। ये बात समझ में आ गई। क्या कहा मैंने, ये कौन सा फार्मूला खोला, ये हमने फार्मूला कौन सा खोला, ये फार्मूला खोला हमने cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x, x की जगह पे 3x और -1। अब हमने लिखा 2 cos और 3x लिखा और स्क्वायर लगा दिया और लिख दिया -1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम cos 3x का फार्मूला ओपन कर देंगे, जो कि कितना होता है 2, और cos 3x का फार्मूला क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x - 3 cos x, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा के -1, ठीक। अब हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, मे भी ये आसान हो सकता है। तो ये लिखा हमने 4 cos, ठीक, और अब a - b का होल स्क्वायर, तो ये 4 cos क्यूब x और a स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या लगाओगे बेटा, प्लस, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप 3 cos x और उसका बेटा होल स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर बेटा माइनस लगाओगे बीच में, 2 इंटू a वाला पार्ट कौन सा है 4 cos क्यूब x और इंटू 3 cos x, ठीक है, 3 cos x। और उसके बाद बेटा ब्रैकेट ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे, और ये ऑफ नहीं मतलब क्लोज कर दोगे। इतनी बात समझ आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ओपन करना शुरू करते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट अभी नहीं ओपन करो, बस ये खाली इनको ओपन करो। 4 का स्क्वायर 8, सो 8, 3 दूना 6, 8 cos क्यूब x, यही तो होगा। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 8 कहाँ हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। फिर उसके बाद ये पावर कितनी हो गई 3x, ठीक है, 3 नहीं होगी 6 होगी, 3 दूना 6 बेटा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर 9 और cos स्क्वायर x। आ रही बात समझ में। उसके बाद ये बात ध्यान से फिर समझे, 2 लिखा है तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, और cos क्यूब x और cos x, cos की पावर 4x, ठीक है, और 4 दूनी 8 और नहीं 4 दूनी 8 और उसके बाद 3 24 हो जाएगा, ठीक, और cos की पावर 4x, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज और -1। अब 2 से अंदर गुणा कर दो, 16 दूना 32 cos की पावर 6x और 9 दूनी 18 cos स्क्वायर x और माइनस का
ये कितना हो गया बेटा, ये 48 हो गया ना, देखो 48 कॉस की पावर 4x और -1, क्योंकि 2 का गुणा केवल यहाँ तक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आई थिंक ये प्रूफ हो गया है। 32 कॉस की पावर 6x माइनस का 48 कॉस की पावर 4x और प्लस का 18 कॉस स्क्वायर x और माइनस का 1। ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। आई होप आप सभी को सेकंड मेथड ज़्यादा आसान नज़र आया होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मेथड। मैंने क्या किया, अभी मैंने ये क्वेश्चन को और आसान बनाने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको फील नहीं होगा कि आपने आसान किया है या फिर कठिन किया है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बुक उठाता हूँ और सामने रखता हूँ और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको सिखाता हूँ और खुद भी सीख जाता हूँ। ठीक है, बस यही मेरा मोटिव है। आई होप ये आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है ये आसान मेथड है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपसे बात करूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, आई होप, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान मेथड लगा होगा इन कंपैरिजन टू जो मैंने पहले बताया। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, ये सेकंड मेथड था। ठीक है, चले सो अभी आज के लिए इतना ही। बहुत छोटी सी क्लास थी क्योंकि 2 क्वेश्चन थे और फिर भी मैंने इसको 2 क्या 3 बना दिया। ठीक है, तो चलो अभी बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 3.4 एक्सरसाइज और नेक्स्ट डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।